आज चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अंतरिक्ष में चलेंगे अपन। समतल समतल हो गया पूरा, अंतरिक्ष में अपन चलेंगे। समतल आपने कक्षा नंबर 7 में, कक्षा नंबर 10 में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, निर्देशांक ज्यामिति। वो समतल में था, वो समतल में था। मतलब अब अंतरिक्ष में, मतलब समतल ये था, समतल में ये हो गया बिंदु का निशान हो गया अक्ष वाई। अब मतलब अब अपन बात करेंगे क्योंकि अंतरिक्ष में चलेंगे, मतलब अंतरिक्ष में बिंदु के निशान निकालेंगे अंतरिक्ष में। मतलब जेड एक्स तो हुआ करती थी ऐसे, ये अपना ये हुआ करता था, ये तो अक्ष अक्ष हुआ जेड एक्स। ये तो एक और आएगी यहां, ये बन गया, ये जेड एक्स है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत है, तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत है, दिखाई दे रहे हो, तीनों लंबवत है। एक्स अक्ष कौन सी है? ये वाली होगी, रेड वाली। और वाई एक्स कौन सी है? खड़ी वाली। और ये ब्लू वाली कौन सी है? जेड एक्स। जेड एक्स है ना, तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत होती है। तीनों एक दूसरे के साथ ना बड़ी डी का एंगल बनाती है। और यहाँ अब अंतरिक्ष में कोई भी बिंदु, जैसे मान लो अब यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक, यहाँ पर अक्ष अक्ष से दूरी जो आएगी ना, वो तो अक्ष का मान हो जाए। अक्ष अक्ष से दूरी जो आएगी, अक्ष अक्ष से ये दूरी तो वाई का मान होगा वैसे उधर। और ये दूरी आएगी ना उस तरफ, ये अक्ष अक्ष का मान होगा। और ये दूरी आएगी ना जेड अक्ष सीधी, ये जेड का मान हो जाएगा ऐसे। अंतरिक्ष अभी थोड़ी देर पहले क्या कक्षा 10 में अपन पढ़ रहे थे, वो यहाँ समतल में पढ़ रहे थे, मतलब बोर्ड पे पढ़ रहे थे, समतल में पढ़ रहे थे, अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहे थे। अब अंतरिक्ष की बात करेंगे। कक्षा 12 में इस चैप्टर के संबंधित बहुत कुछ है। चैप्टर नंबर 11 है वहां, इस चैप्टर से लिंक, ये सारी बातें लिंक वहां चैप्टर नंबर 11 है, वहां कक्षा 12 में। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसके संबंधित सारी बातें अपन करेंगे। ये मैं बता दूं आपको क्या लिखा है मैंने। ये ऐसा आएगा प्रोसेस में, आगे डायग्राम बनाएंगे इसका पूरा तरीके से। और अष्टांश आएंगे, वहां 4 चतुर्थांश होते थे 2D में, चतुर्थांश बोलते थे उनको, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा। यहाँ पर अष्टांश आएंगे, 8 आएंगे पूरे। आ जाओ चैप्टर का बोलो 11.1 में अंतरिक्ष में बिंदु के निशान कैसे बता करें। अंतरिक्ष में 8 अष्टांशों के चिन्ह बताएंगे कैसे है। वहां तो याद करो, पहले में प्लस प्लस होता था, दूसरे में अक्ष का प्लस है, अक्ष का माइनस है, वाई का प्लस है, तीसरे में दोनों माइनस के होते थे, चौथे में अक्ष का माइनस है, वाई का प्लस होता था। गलत बोल दिया, अक्ष का प्लस वाई का माइनस। और अष्टांश में पता करेंगे ऐसे। इसमें 11.2 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो अपन निकालते कक्षा 10 में निकालते थे अपन, है ना, वही सूत्र लगेगा, बस सिर्फ जेड एक्स बदल जाएगी, तीसरा आ जाएगा। और तीसरा 11.3 आपके नए सिलेबस के अनुसार हट गया है। वो 11.3 आपकी बुक में है, पुरानी बुक में है, वो हट गया यहाँ। खंड सूत्र विभाजन सूत्र जो आता था M1 X2 प्लस M2 अंत विभाजन सूत्र चलता था ना, M1 प्लस M2 वाला कक्षा 10 में, वो वाला सूत्र हट गया। टोटल पर्सन अक्सर 11 में 1 से लेकर 2 तक उदाहरण है, 4 प्रश्न है, 6 प्रश्न ये हो गए। टोटल ये कितने हो गए? 3 तो उदाहरण, 4 उदाहरण, 4 5 9 ये हो गए। और ये कितने हो गए? टोटल 22 हो गए। मतलब देख लो पूरा ये, ठीक है। अब मैं आपके चलेंगे आगे, अपना आप वो बनाएंगे, उनके चिन्ह की बात करेंगे, निर्देशांक की बात करेंगे, अष्टांश के चिन्ह देखेंगे। ठीक है, इनको मैं रख करूंगा, ऐड कर लो आप फटाफट। टोटल प्रश्न सारे ऐड कर लो, अच्छा रहेगा, ऐड कर लो सारे। ठीक है, चिन्ह वगैरह देखेंगे और पूरा बेसिक भी हो जाएगा, उदाहरण भी करने चाहिए अपन। चले इनको ऐड करो। चले भाई आगे सुनो। मैंने देखो डायग्राम ये बनाए हैं, ये 2D है, ये 3D है, 1D भी होता है। हाँ 1D भी होता है। 1D बताऊं आपको, रेखा, हाँ जिसको बोलते हैं ये रेखा है, सिर्फ रेखा होती है, इसको 1D बोलते हैं। ये रेखा होगी, लाइन हो गई, इसमें सिर्फ अक्ष वगैरह है, इसको बोलते हैं 1D। ये 2D है, इसमें सिर्फ लंबाई है, इसको 1D हो गया। 2D लंबाई चौड़ाई, 3D लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी। 1D 2D द्विविमीय, ये एक विमीय हो गया, ये द्विविमीय हो गया, ये त्रिविमीय हो गया ऐसा। और ये आपका ये प्रोसेस आपने 10th क्लास में सीखा हुआ है। इसमें बताओ मैंने डायग्राम, ये तालिका बनाई है। पहला चतुर्थांश में अक्ष भी प्लस का है और वाई भी प्लस का है क्या? अक्ष भी प्लस का और वाई भी प्लस का। दूसरे में अक्ष तो माइनस का, वाई प्लस का। तीसरे में दोनों माइनस के, और चौथे में
प्लस का और माइनस का, प्लस का और माइनस का। ठीक है, आगे सुन। 3D में चले, 3D में चलेंगे। अब सुनो 3D का मैं एक बार तो मैं आपको तालिका बना देता हूं और फिर आगे अपने इसका पूरा विवरण बताऊंगा मैं आपको कि कैसे तालिका बनी, किस हिसाब से चिन्ह की तालिका बनी, निर्देशांक चिन्ह वगैरह कितने हैं, इसमें 8 आएंगे। वो 8 कैसे आएंगे वो सुनो। अब ये मैं तालिका बना देता हूँ इसकी। 8 नहीं बढ़ पाएंगे इतनी दूर में, छोटा कर दूंगा इसको थोड़ा सा। ये है 2 3 4 तो ये बन रहे हैं, 4 तो सेम ही आ जाएंगे, और छोटा करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा। चार हो गया, 5 6 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, और इधर ये लो, कितने अक्ष होंगी इसमें, अक्ष अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 अक्ष हो जाएंगी। और ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। 8 हो गई है पूरे, एक कम है क्या, 1 2 3 4, एक कम है, एक और बनाना पड़ेगा। ये अक्ष डेस इधर कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, एक और बनाना पड़ेगा अपने को। अष्टांश होंगे इसमें 8, तो ये लो मैंने बना दिया एक और। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये 6 वाला चतुर्थांश, 6 वाला क्वाड्रेंट है, ये 7 वाला है, ये 8 वाला। ठीक है, और ये अक्ष अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। मान बताओ, देखो एक बार तो ये ऊपर वाला तो सेम उतार दो, ऊपर वाला कुछ नहीं करना, सेम उतारना है। कैसे, प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, और क्या है प्लस प्लस माइनस माइनस, ये टिक के उतार लिया मैंने। देखो ट्रिक से सारणी बनाई, कैसे उतार लिया। आगे सेम रिपीट कर दो, सेम टू सेम ही लिख दो आगे। कैसा, वापस देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस। अब नीचे वाले में देखो, इसमें तो 4 प्लस कर दो और 4 माइनस कर दो, बन गया टेबल। अब ये कैसे आया, किस तरीके से आया, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। बनाने का तरीका ये है, दिमाग लगाने को सीखना। ये 4 कौन से है, ये 4, ये ऊपर वाले 4, ये देखना, ये ऊपर वाले 4 है ना, ये ऊपर वाले यहाँ तक, ये 4 देखो कौन से, ये 4 ऊपर वाले है, और ये 4 वही ऊपर वाले वापस रिटर्न, और ये सारे प्लस के एक बार, और ये सारे माइनस के नीचे वाले जेड वाले। ठीक है, बनाओ इसको फटाफट। आगे अपने एक्स एक्स परे निर्देशांक लिखेंगे इसके आगे, वाई अक्ष पर निर्देशांक इसके आगे लिखेंगे अपन। ठीक है, और जेड अक्ष पर निर्देशांक लिखेंगे इसके आगे। ठीक है, और एक्स वाई तल में निर्देशांक लिखेंगे इसके आगे। ठीक है, और वाई जेड तल में निर्देशांक लिखेंगे इसके आगे, और जेड अक्ष तल में निर्देशांक लिखेंगे इसके आगे। देख, ठीक है, देख अब अक्ष वाई तल में निर्देशांक होते हैं, किस तरीके से होते हैं वो मैं लिख दूं, मैं समझाऊंगा। अक्ष वाई तल में होता है, अक्ष का मान तो अक्ष, वाई का मान 0, जेड का मान भी 0। जेड अक्ष वाई अक्ष में अक्ष का मान तो अक्ष, सॉरी अक्ष का मान तो 0 और वाई का मान है वाई और जेड का मान 0। इसमें बताओ जेड अक्ष तल में, जेड अक्ष पर, जेड अक्ष पर, जेड अक्ष पे क्या होगा, अक्ष का मान 0, वाई का मान 0 और जेड का मान कुछ ना कुछ, ये क्या लिख दिया मैंने, जेड अक्ष पे क्या आएगा 0 और यहाँ पर जेड। देख लो अक्ष वाई तल में निर्देशांक कैसे आएंगे, अक्ष का मान तो अक्ष आएगा, कुछ न कुछ आएगा, मतलब वाई का मान भी कुछ भी कोई ना कोई संख्या आएगा, लेकिन जेड का मान यहाँ 0 आएगा। वाई जेड तल में
x का मान तो 0, y का मान कुछ कोई नंबर आएगा, z का मान भी कोई नंबर आएगा। zx तल में x का मान तो कुछ आएगा, y का मान 0, z का मान कुछ आएगा। ये निर्देशांक होंगे, इस रूप में निर्देशांक चलेंगे। ठीक है, ऐड करो, एक बार पूरा ऐड करो, फिर बारीकी से मैं लेता हूं, कुछ अपन डायग्राम के द्वारा भी कुछ समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझो, ये आपकी जेडक्स जो है ना, जेडक्स, ये आपकी दिमाग लगा के ऐसे समझो कि ये जेडक्स है ना, इधर नहीं, ये जेडक्स यहाँ है, इससे खड़ी है। ये जेडक्स जो है ना, ये जो जेडक्स एक्स एक्स वाई एक्स और जेडक्स है ना, ये बाहर निकल रही है, दिमाग लगाने की कोशिश करना। जेडक्स इधर नहीं है, अभी बोर्ड पे तो ऐसे बनाऊं मैं, ये जेडक्स जो है ना, ये कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है, ये ऐसे खड़ी है, ऐसे, समझ रहे हो? आपने ऐड कर लिया होगा पूरा। और ये जेडक्स किधर में बता रहा हूं, किस तरफ है, बाहर है। अब आ जाओ, अब सुनो, ये एक्स एक्स है, ये माइनस एक्स एक्स है, समझ रहे हो? माइनस एक्स एक्स, माइनस का मतलब एक्स के मान माइनस का, और ये प्लस जेड एक्स है, जो मैं बता रहा था खड़ी, वो प्लस जेड एक्स है। और वाई का एक्स एक्स, देखो वापस सुनो, ये एक्स एक्स है, ये माइनस एक्स एक्स है, और ये प्लस वाई एक्स है, और ये माइनस वाई एक्स है, और ये प्लस जेड एक्स है, और माइनस जेड एक्स में इधर लगाया नहीं मैंने, इस तरफ देखो, इस तरफ, इसके पीछे जस्ट, मैं एक पेन पकड़ नहीं सकता, इधर इस तरफ, ये पीछे एक माइनस जेड एक्स, ये जेड एक्स कहाँ है, बाहर है, और ये इसके माइनस जेड एक्स वो कहाँ है, इसके अंदर। दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये जो डायग्राम है ये बोर्ड पे नहीं समझो, इसको डायग्राम को ऐसे देखो, यहाँ पड़ा है, इसे समतल में है, ये एक्स एक्स, ये माइनस एक्स एक्स, प्लस ये कौन सा है, प्लस वाई एक्स, ये माइनस, ये प्लस का जेड एक्स, और इसके अंदर माइनस जेड एक्स। अब दिमाग लगाने की कोशिश करना, ये कमरे के तौर पे देखे ना, कमरे, होल, दिमाग लगाओ, ये 8 बन गए, 8 चतुर्थांश बन गए, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने की वापस सुनो, फर्स्ट चतुर्थांश कौन सा आएगा, जैसे मान लो यहाँ पर कोई मैं ऐसे इसको, या कोई यहाँ कोई कागज वगैरह लगा के इसको बंद कर दूं, यहाँ से ध्यान से सुनना, ध्यान देना, ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है, और इधर भी बंद कर दूं, इधर भी बंद कर दूं, ये 8 बनेंगे, 8 कमरे से बन जाएंगे। दिमाग लगाने की कोशिश करना, 8 कमरे कैसे बनेंगे, वापस सुनो, इसको बंद कर दो, यहाँ से इसको बंद कर दो, यहाँ से ऊपर वाले को बंद कर दो, इधर एक लगेगी, उसको बंद कर दो, 8 कमरे बनेंगे। पहला चतुर्थांश जो बनेगा, पहला चतुर्थांश यही है, वो यही है, पहला ये रहा, तो वो ये रहा पहला चतुर्थांश, ये रहा, यहां पर प्लस का एक्स, प्लस का वाई और प्लस का जेड, समझ गए? दूसरा चतुर्थांश ये रहा, दूसरा कौन सा है, ये रहा, दूसरा ये रहा, जो आप बोर्ड पे देखो दूसरा। तीसरा का है, ये रहा, इस तरफ, इसके अंदर नहीं, ये वाला ही। चौथा कौन सा है, ये वाला, पहले के ठीक पीछे, पहले के जो ठीक पीछे है ना, पहले के ठीक पीछे चौथा, चौथा नहीं सॉरी, पांचवा, पहले के ठीक पीछे पांचवा, दूसरे के ठीक पीछे छठा, दूसरे के ठीक पीछे, यहां पर कागज लगा दूंगा तो एक कमरा ये हो गया, एक इस तरफ, दूसरे के ठीक पीछे छठा, तीसरे के ठीक पीछे सातवां, तीसरा यहां इसके ठीक पीछे सातवां, और चौथे के ठीक पीछे आठवां। आठवां में माइनस का अक्स, कैसे दिमाग लगाओ, आठवां यहां है, यहां है, यहां इस तरफ है, अक्स माइनस का आ रहा है, दिमाग लगाने को करना, अक्स माइनस का आएगा, अक्स प्लस का आएगा, माइनस का, आठ में अक्स से प्लस का आएगा, अक्स प्लस का आएगा, और वाई है ना, वाई माइनस का आएगा, और जेड भी माइनस का आएगा, दिमाग लगाने को, जेड, जेड भी माइनस का आएगा। जेड किधर है, दिमाग लगाओ, प्लस जेड किधर, उस तरह है, उस तरह, समझ गए? ये इस तरीके से बनता है पूरा। ये एक प्रकार का जैसे हवा में बिंदु हो ना, हवा में बिंदु, उसके निर्देशांक ऐसे फाइंड किया जाता है, इसी ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है पूरी, और जेड एक्स कहाँ है, ऐसे। अब यदि मैं इसको फेविकोल लगा के या किसी से भी इन पेनों को मैं चिपका दूं आपस में, ये बना बनाया आता है, मार्केट में मिलता है ऐसा, 3D के नाम से आता है, बना बनाया आता है, तो बना बनाया होता तो वो भी अच्छे समझ में आता है आपके से पूरा। और ठीक है, अब यहाँ मैं कॉपी वगैरह बना के लगा के करता हूँ। अब एक बात मैं बताऊँ, अक्स अक्स पर निर्देशांक क्या होंगे, ये समझाओ, नीचे वाले देखो, अक्स अक्स पर निर्देशांक क्या होंगे, अक्स अक्स पर निर्देशांक, ये अक्स अक्स, इसमें निर्देशांक क्या होंगे, अक्स का मान तो कुछ ना कुछ होगा, वाई का मान 0, जेड का मान 0, वाई एक्स पर, वाई एक्स कौन सी है, खड़ी वाली, खड़ी वाली पे अक्स का मान तो 0, वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, वाई का मान कोई ना कोई नंबर होगा, जेड का मान 0, जेड एक्स पर, जेड एक्स पर, और अक्स वाई तल में, अक्स वाई तल में, अक्स वाई तल देखे मान लो कौन सा तल है, एक्स वाई, ये वाला अक्स वाई तल है ना,
x का मान तो कुछ वो होगा, y का मान भी कुछ, z का मान यहाँ 0 होगा x y तल में। ये x y तल है, x y तल एक पीछे भी है, एक इसके जस्ट पीछे भी x y तल। और ये कौन सा तल है, दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये कौन सा तल है, ये कौन सा तल है, ये कौन सी है y x, ये कौन सी है z x, ये कौन सा है, ये कौन सा तल हुआ, ऊपर वाला जो तल हुआ, ये नीचे ये कौन सा तल हुआ, ये तल हो गया कौन सा, y z तल। तो y z तल पे क्या होगा, ये आपकी अक्ष, ये आपकी y z है और ये आपकी अक्ष, इसको बंद कर दे नीचे से, इसे नीचे, और ये बंद हो जाएगा। तो कौन सा होगा, अक्ष y तल पे क्या होगा, अक्ष का मान अक्ष y तल में, अक्ष y तल में बता दिया, y z तल में अक्ष का मान 0 और y z का मान दूसरा नंबर आएगा। और z अक्ष में अक्ष का मान तो कोई ना आएगा, z का मान भी आएगा, लेकिन y का मान 0 आएगा। ये आप ध्यान दे रहे हो तो 8 बन गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहले के ठीक उस तरफ पांचवा, दूसरे के ठीक इस तरफ छठा, और सातवें के ठीक उस तरफ, तीसरे के ठीक उस तरफ सातवां, और चौथे के ठीक उस तरफ आठवां। ठीक है, और ये रेड कर लिया आपने पूरा। अब मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, किससे समझाए। क्या हुआ, मतलब ऐसी बात है कि यहाँ पर जैसे मान लो वो एक कागज लगा दे, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, इधर भी लगा दो, इस तरफ लगा दो, और बीच में से ये बन जाएगा। तो एक तो कमरा यहाँ बनेगा, ये तो फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट है ये चतुर्थांश ये वाला। ठीक है, ये कौन सा है, ये कौन सा दूसरा है, दूसरा है ना। और तीसरा कहाँ है, तीसरा इसके नीचे है, नीचे है तीसरा इसका। इसको 4 भागों में डिवाइड करो, 4 भागों में डिवाइड करो, ये जो बुक है इसका 4 भागों में डिवाइड करो, पहला ये, दूसरा ये, दूसरा तीसरा भाग इधर, लेकिन 4 तो नीचे है 4 ऊपर। अब पहला चतुर्थांश ये बना, दूसरा चतुर्थांश ये बना, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। पहले के ठीक आगे पीछे पांचवा, दूसरे ठीक पीछे छठा, चौथे के ठीक पीछे तीसरे ठीक पीछे सातवां, और चौथे के ठीक पीछे आठवां। ऐसे बन गए। अबे पूरा बना हुआ रहे ना, बुक वगैरह लगा नहीं सकते इतनी ऐसे। तो ये बना लिया, उदाहरण चलेगी। उदाहरण नंबर 1 से कितने हैं, 2। ये समझ में आ गया। ये एक बार ये देखो, एक बार एक कैसे याद करोगे, प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस के हो तो कौन सा आएगा, पहला में आएगा। और माइनस माइनस हो तो ये सुनो, दोनों माइनस के हो शुरू वाले, लेकिन आखिरी वाले दोनों प्लस के हो तो कौन सा आता है, दूसरा और तीसरा। और दोनों माइनस के हो, पहले के ठीक पीछे कौन सा बताया मैंने आपको, पहले से ठीक पीछे पांचवा। तो देखो पहले के ठीक पीछे पांचवा में देखो, दिमाग लगाओ, प्लस प्लस और पीछे, तो जेड वहां किसका जाएगा, पीछे में माइनस का जाएगा पीछे। दूसरे ठीक पीछे कौन सा, तो दूसरा माइनस प्लस तो सेम ही आएगा। यदि जेड प्लस का आ जाए तो दूसरा, और जेड माइनस का आ जाए तो फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तीसरे ठीक पीछे सातवां, पीछे वाले में अक्ष वाले सेम होते हैं, अक्सर वाई वाले पीछे। दूसरे की ठीक पीछे सातवां था, तभी तो माइनस माइनस आ रहा है। लेकिन यदि जेड प्लस का आ जाए तो दूसरा, और जेड माइनस का आ जाए तो तीसरा। और चौथे में देखो प्लस माइनस, और आठवें में देखो प्लस माइनस। लेकिन यदि जेड प्लस का आ जाए तो चौथा, और जेड माइनस आ जाए तो आठवां। ऐसे याद रख लेना, आराम से देख के बता सकते हो मेरे को। उसमें मत देखना, उसमें मत देखना, सिर्फ ये बताओ -2, 3 और 7, उसमें मत देखना, उसमें मत देखना। मैं चुप रहा हूं, इधर इसमें देखो, ये इनका देखो, ये कौन से में है, इनका, उनको मत देखो ये कौन से में है, सिर्फ इनको देखो। ये 2D जानते हो, अभी इनका देखो, माइनस और प्लस किस में आता है, माइनस दूसरे में आता है। और जेड किसका है, प्लस का। दूसरे के पीछे कौन था, पीछे वाला को लेना नहीं है, पीछे वाला को लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्योंकि जेड हुआ ना किसका था, माइनस का था, तो कौन सा है, तो दूसरा ही हुआ। और ये कौन सा हुआ, तो छठवां है सर, दूसरा। बेटा क्योंकि जेड माइनस का आता है ना, तो फिर आगे वाले में जाओ ना भाई। जेड माइनस का आता तो आगे वाले में जाना है ना। अब यदि इसके अलावा तुम्हें माइनस, अब दूसरे के पीछे कौन था, फिर आएगा। और यदि ऐसे करूं माइनस माइनस और माइनस, अब बताओ, अब ये दोनों देखो, ये दोनों किसके हैं, तीसरे के। लेकिन जेड माइनस का आ रहा है तो तीसरे के पीछे कौन था, वहां देखो। सिर्फ शुरू वाले को देखना है, शुरू वाले को देखना है। और शुरू वाले को देखने के बाद जेड यदि प्लस का है तो शुरू के 4, और जेड माइनस का है तो आखिरी के 4। उल्टे उल्टे वाले याद रखो, पहले का उल्टा, पहले का पीछे कौन था,
पांचवा दूसरे के पीछे कौन था? छठा। तीसरे के पीछे 7 बार, चौथे के पीछे उदाहरण चलेगा। इनको रब करूंगा, ठीक है।